Hello Comget family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6 का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमेलगमेशन एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। सो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है देन हम उसमें कर चुके हैं अमेलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहले तो हमने थ्योरी वीडियो देखी थी सबकी, देन हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए हैं, अमेलगमेशन का एंड एब्जॉर्प्शन का हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं। देन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन। इससे आपको बनाना है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का न्यूमेरिकल। द फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ विक्रांत लिमिटेड। आपको बैलेंस शीट गिवन है विक्रांत लिमिटेड की, ठीक है। लायबिलिटीज एंड एसेट्स गिवन है। विराट लिमिटेड एग्री टू एब्जॉर्ब विक्रांत लिमिटेड फॉलोइंग टर्म्स। विराट लिमिटेड जो है उसने एब्जॉर्ब किया है विक्रांत लिमिटेड को एंड विक्रांत लिमिटेड, आपको सारी चीजें गिवन है विक्रांत कंपनी की एंड यहाँ पर एडजस्टमेंट गिवन है। विराट लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स ऑफ विक्रांत कंसिडर, एसेट्स की वर्थ कितनी मानी गई है 5 लाख, ठीक है। एंड परचेज प्राइस टू बी पेड 1 क्वार्टर, ठीक है, 1 क्वार्टर इन कैश एंड बैलेंस इन शेयर्स इशू एट मार्केट प्राइस। सो देखो जो परचेज कंसिडरेशन होगा उसका 1 क्वार्टर जो है वो कैश में पेमेंट की गई है एंड जो बचेगा वो शेयर इशू करके की गई है, ठीक है। लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंट 300 एग्री टू बी पेड बाय विक्रांत लिमिटेड। लिक्विडेशन एक्सपेंस मतलब कंपनी को जो बंद कर रहे हैं उसके जो एक्सपेंस होंगे। मार्केट वैल्यू शेयर्स की 10 रुपए है बट विराट लिमिटेड ने 12 रुपए लगाई है, ठीक है। डिबेंचर्स ऑफ विक्रांत लिमिटेड वर पेड एंड अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। देखो हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें नेचर ऑफ परचेज था। हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तब भी हमने 2 टाइप देखे थे, मर्जर और परचेज। सो जो आपका सिलेबस है उसमें मर्जर नहीं है, आपको सिर्फ परचेज मेथड से करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी आपको बोला है अमेलगमेशन नेचर ऑफ परचेज में होगा एंड यू आर रिक्वायर्ड टू शो परचेज कंसिडरेशन, आपको शो करना है एंड लेजर अकाउंट्स बनाने हैं विक्रांत लिमिटेड में और ओपनिंग एंट्रीज बनानी है विराट लिमिटेड में, ठीक है। लेजर अकाउंट बनाने हैं एंड जर्नल एंट्रीज बनानी है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ठीक से, क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक। अब सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम परचेज कंसिडरेशन से। परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे पहले, ठीक है। पीछे अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे लास्ट वीडियो से देन आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना आ गया होगा। परचेज कंसिडरेशन कौन कौन से मेथड से निकालते हैं, अगर हम यहाँ पर लेंगे नेट एसेट मेथड। सो एसेट हमें गिवन है, ठीक है। एसेट का क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर जो भी एसेट टेक ओवर हुए हैं उनकी वैल्यू कितनी है 5 लाख है, ठीक है। सो सबसे पहले हम एसेट्स लिख लेंगे, यहाँ आ जाएंगे हमारे एसेट्स, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है हमें 5 लाख, ठीक है। देन हम लिख लेंगे लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें गिवन है, लायबिलिटीज। सो लायबिलिटीज में हमें यहाँ पर गिवन है क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर, ठीक है। सो लायबिलिटीज में आ जाएगा हमारा क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर्स। अमाउंट देख लेंगे क्रेडिटर का एंड डिबेंचर का। क्रेडिटर गिवन है 50,000 एंड डिबेंचर गिवन है 1 लाख। सो क्रेडिटर आ जाएंगे 50,000 एंड डिबेंचर आ जाएंगे 1 लाख के, ठीक है। अब ये लायबिलिटीज आ गई हमारी। एसेट टोटल हमें गिवन थे 5 लाख एंड लायबिलिटीज है 1,50,000। देखो नेट एसेट मेथड से जब भी हम करते हैं सो कैसे निकालते हैं, जो भी टोटल एसेट है माइनस लायबिलिटीज। अब हमें एसेट गिवन है 5 लाख एंड लायबिलिटीज आ गई 150। सो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन कितने का आ जाएगा 3,50,000 का, ठीक है। सो यहाँ ये आ गया परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, ठीक। परचेज कंसिडरेशन 3,50,000 का आ गया। देन यहाँ परचेज कंसिडरेशन कैसे डिस्चार्ज करना है वो क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर आपको बोला है कि 1 क्वार्टर जो है वो कैश में करना है एंड बाकी जो बचेगा वो शेयर से करना है। सो परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना आया 3,50,000, ठीक। 3,50,000 का 1 क्वार्टर कितना होगा, क्वार्टर पता है ना कितना होता है, क्वार्टर कितना होगा 1/4। कहते हैं ना कि 3 मंथ्स जो है वो 1 ईयर का क्वार्टर होता है, ठीक। 3 मंथ्स 1 ईयर का क्वार्टर होगा, इट मींस 1/4, ठीक है। एंड यहाँ पर हम अगर निकालेंगे 1/4 जो हमारा परचेज कंसिडरेशन आया है
सो यहाँ अगर हम इसको डिवाइड करें देन अमाउंट आ जाएगा 87,500, ठीक है। सो यहाँ पर जो परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज होगा तो यहाँ आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज किस तरीके से होगा, पहला हो जाएगा कैश में, ठीक है, कैश में अमाउंट कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है, क्वार्टर हो जाएगा 350 का, एंड यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 87,500, ठीक है, 87,500 1/4 कैश से हो गया, एंड जो बैलेंस होगा वो होगा शेयर से। सो 350 का 1/4 आ जाएगा 87,500, 87,500 कैश से हो गया। अब 3,50,000 का जो बैलेंस बचेगा 1/4, इट मीन्स कि ये हो गया हमारा, ठीक है, 1/4 इसका क्वार्टर हो गया, ये आ गया कैश में, ठीक है। सो कितना बचा 3/4, ठीक है, 3/4, तो 350 का 3/4 निकाल लेंगे। सो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे देन इसका अमाउंट आ जाएगा हमारा 2,62,500, ठीक है, 2,62,500 के जो होंगे वो शेयर इशू हो जाएंगे, एंड यहाँ पर टोटल आ जाएगा पूरा 3,50,000 का परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। ये आ गया परचेज कंसिडरेशन। किस किस तरीके से करना है, फर्स्ट है कैश में, देन सेकंड शेयर में, ठीक है। देन अब अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, देन क्वेश्चन में क्या बोला था, ये आ गई हमारी शेयर की वैल्यू 2,62,500। क्वेश्चन में हमें बोला था कि शेयर की मार्केट वैल्यू 10 है बट 12 रुपीज पर शेयर पे उसको लिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी जो शेयर की वैल्यू आई है वो आई है 2,62,500। अब अगर इससे हम शेयर्स निकालेंगे सो कैसे निकालेंगे, 12 से डिवाइड करके, ठीक है। सो ये शेयर्स आ जाएंगे हमारे टोटल 21,875, ठीक है। ये अमाउंट निकल के आया था कि कितने के शेयर इशू होंगे, और 12 रुपीज का एक शेयर होगा, देन कितने शेयर इशू किए जाएंगे 21,875। सो ये शेयर आ गए हमारे, एंड परचेज कंसिडरेशन निकल के आ गया। अब हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, देन रियलाइजेशन बना लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज रियलाइज हुई हैं वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। सो एज गिवन इन द क्वेश्चन, एसेट जो है हमारे सारे दे रखे हैं, इंटेंजिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट, ठीक है। सो ये आ जाएंगे हमारे 2, पहला है इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, देन है फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट, एंड देन करंट एसेट। डिफरेंस पता है ना सब में क्या होता है, देन है करंट एसेट, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है, ये पता होनी चाहिए। इंटेंजिबल एसेट जिनको हम देख या छू नहीं सकते हैं, फिक्स्ड एसेट जो हमारे फिक्स होते हैं जैसे लैंड बिल्डिंग, एंड करंट एसेट वो होते हैं जिसको हम 1 ईयर के अंडर इक्विवेलेंट कैश के बराबर कर सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे करंट एसेट। सो इनका अमाउंट अगर हम देखें देन 50,000, 4,22,000 एंड 1,10,000। सो अमाउंट आ जाएगा हमारा 50,000, ठीक है, 50,000, 4,20,000, 4,20,000 एंड 1,10,000, ठीक है, 1,10,000। ये आ गए हमारे एसेट। एंड क्वेश्चन में हमें एक चीज बोली थी कि लिक्विडेशन एक्सपेंस जो है 300 वो पे करने हैं। सो रियलाइजेशन में हमारे आ जाएंगे 2 बैंक में जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे हम कैश या बैंक से पे करते हैं। सो रियलाइजेशन एक्सपेंस आ जाएंगे 300 के, ठीक है। अब हम देखेंगे लायबिलिटीज, क्या क्या लायबिलिटीज हमें गिवन थी, अभी हमने लिखी है। क्रेडिटर्स आ जाएगा पहले तो, क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर, बाय डिबेंचर, ठीक है। एंड और एक चीज आनी है, यहाँ पर क्या आएगा, किसने एब्जॉर्ब किया है किसको। सो यहाँ क्वेश्चन में आपको बोला है कि विक्रांत लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया है विराट लिमिटेड ने। सो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा बाय विराट लिमिटेड, क्योंकि ये हम जो लेजर अकाउंट बना रहे हैं वो विक्रांत की बुक्स में बना रहे हैं, ठीक है। सो क्रेडिटर का अमाउंट हमें गिवन था 50,000 एंड डिबेंचर गिवन है 1 लाख के। क्रेडिटर हो जाएंगे 50,000 एंड डिबेंचर गिवन है 1 लाख के। अब विराट लिमिटेड में कौन सा अमाउंट आना है कि विराट को कितना परचेज कंसिडरेशन देंगे, वो परचेज कंसिडरेशन अभी हमने यहाँ निकाला है 3,50,000 का, ठीक है। सो विराट लिमिटेड में हमारा आ जाएगा 3,50,000 परचेज कंसिडरेशन।
देन हम बैलेंस कर लेंगे, दोनों साइड हमारा टोटल कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे किधर साइड हमारा बैलेंस आ रहा है। सो ये अगर हम टोटल करते हैं देन ये आएगा हमारा 470 एंड 570 580 580,000 5,80,300। सो ये हो गया टोटल, एंड इस साइड का भी यही आना है 5,80,300। ठीक, अब इधर साइड जो है अगर हम टोटल करते हैं देन इधर साइड हमारा कम आता है, ये हमारा आ रहा है 5 लाख एंड इधर का टोटल आया 5,80,300। सो जो हमारा बैलेंस आएगा यानी कि इधर साइड आएगा हमारा लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स का, सो वो कितना आ जाएगा 80,300। ठीक है, ये लॉस आ जाएगा हमारा 80,300। ये हमें निकालना था रियलाइजेशन। तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। देन हम बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट ये सारे हम बना रहे हैं विक्रांत की बुक्स में। ठीक है, विक्रांत की बुक्स में लेजर अकाउंट बनाने थे, सो उसमें बना। अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी इस लेजर अकाउंट में आ जाएंगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो है उसमें जो हमें बैलेंस शीट गिवन है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, हमें दे रखी है 5 लाख की। ठीक है, एंड यहाँ पर बोला है स्टैच्यूटरी रिजर्व है जो 3 मोर ईयर्स का है, सो ये आ जाएगा हमारा। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, वो हमें गिवन है 5 लाख की, 5 लाख। देन हमारे स्टैच्यूटरी रिजर्व आ जाएंगे। ठीक है, स्टैच्यूटरी रिजर्व आ जाएंगे 10,000 के। ठीक, 10,000। अब यहाँ आ जाएगा हमारा रियलाइजेशन का अमाउंट टू रियलाइजेशन। अभी हमने निकाला है रियलाइजेशन का लॉस आया है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। रियलाइजेशन का लॉस आएगा देन ये डेबिट साइड आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है, सो लॉस आया है 80,300, देन ये 80,300 आ जाएगा। एंड क्वेश्चन में हमें गिवन है P&L। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस 80,000 का ये आ जाएगा। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 का। देन आएगा हमारा बैंक का अमाउंट, सो टू बैंक। अब देखो बैंक का हमने कितना निकाला था, जो परचेज कंसिडरेशन निकाला था उसमें हमारा बैंक का आया था 87,500। ठीक, 87,500 में से हमने यहाँ पर ये जो लिक्विडेशन एक्सपेंस होते हैं कैश में 300 वो पे किए हैं। सो 87,500 में से अगर हम 300 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, देन हमारे पास बचेगा 87,200। सो बैंक का अमाउंट आ जाएगा 87,200 अमाउंट। ठीक, यहाँ पर हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का सारा अमाउंट आ गया, इसका टोटल कर लेंगे। देन हम देखेंगे हमारा बैलेंस किधर आ रहा है। इधर का आ रहा है 5,10,000। ठीक है, 5,10,000 एंड इधर साइड का भी हमारा टोटल 5,10,000 आएगा, बट इस साइड हमारा टोटल अगर हम करेंगे देन कम आएगा। एंड कितना अमाउंट आ रहा है यहाँ पर अगर हम इसका टोटल करते हैं देन ये आ जाएगा हमारा 2,47,500। ठीक है, सो 5,10,000 में से 2,47,500 माइनस करेंगे देन हमारा बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2,62,500। ठीक है, सो यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा 2,62,500। सो यहाँ आ जाएगा 2 शेयर्स ऑफ विराट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ अमाउंट हमारा आ गया 2,62,500। 2,62,500। देन हम बनाएंगे नेक्स्ट लेजर अकाउंट। ठीक है, अब देखो हम विक्रांत की बुक्स में कर रहे हैं, सो विक्रांत अपनी बुक्स में किसका करेगा, विराट का। ठीक है, विराट लिमिटेड। ठीक है, विराट लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे। अब देखो विराट लिमिटेड में क्या आएगा कि विराट को जितना पे करना है, कितना पे करना था विराट को टू रियलाइजेशन, कितना आया था 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 कैसे करना है, 1/4 करना है कैश से। ठीक है, कैश का कितना आया था हमारा, कैश का आया था हमारा 87,500 एंड जो शेयर से किया था बाय शेयर्स, सो शेयर्स का अमाउंट अभी हमने निकाला था 2,62,500। ठीक है, 2,62,500। ठीक, सो ये आ जाएगा शेयर्स का
देन ये टोटल हो जाएगा हमारा 3,50,000 जो है वो विराट को परचेज कंसिडरेशन देना है, 3,50,000। ठीक, ये हो गया विराट का अकाउंट। देन हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में कितना था, देखो टू बैंक में था हमारा 87,500। ठीक है, 87,500 आया था। इसमें हमारे एक्सपेंस आ गए बाय रियलाइजेशन। ठीक है, जो भी लिक्विडेशन एक्सपेंस थे वो थे 300। अब 300 अगर हम माइनस कर देते हैं देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। सो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा 87,200। ठीक, अब टोटल करेंगे। सो 87,500 इधर का टोटल आ गया एंड 87,500 यहाँ का टोटल हो गया। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट कंप्लीट। देन नेक्स्ट अकाउंट, इक्विटी शेयर्स ऑन विराट लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स ऑन विराट लिमिटेड। ठीक है, सो कितने आए थे, विराट लिमिटेड को कितने पे करने थे, 2,62,500। ठीक, सो यही आ जाएगा हमारा बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, वर्किंग नोट में भी हमने निकाला था 2,62,500 एंड यही पे हो जाएगा टू विराट लिमिटेड। ठीक, विराट लिमिटेड 2,62,500। ठीक है, सो टोटल भी हमारा यही आ जाएगा 2,62,500। दोनों साइड का टोटल सेम है 2,62,500 हो गया। लेजर अकाउंट जो थे हमारे सारे कंप्लीट हो गए। इसमें लेजर अकाउंट बना था रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर विराट लिमिटेड, बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर ऑन विराट लिमिटेड। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। बहुत ही सिंपल लेजर अकाउंट है, कोई टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक है, सो बहुत छोटे छोटे से अकाउंट थे। फिर हमें बनाना है विराट की बुक्स में जर्नल अकाउंट। ठीक है, जर्नल बोली है हमें, जर्नल एंट्रीज बनानी है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि विक्रांत की आपको लेजर बनानी है एंड विराट लिमिटेड की जर्नल एंट्रीज बनानी है। सो यहाँ पर हम बना लेंगे विराट लिमिटेड की जर्नल एंट्रीज। ठीक है, विराट लिमिटेड, यहाँ पर विराट लिमिटेड की जर्नल बन जाएगी। फॉर्मेट आप लोगों को गिवन है, किस तरीके से करना है। ये हो जाएगा आपका डेबिट अमाउंट एंड दिस इज क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, सो विराट लिमिटेड की जर्नल एंट्री बनाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हो जाएगी हमारी फर्स्ट एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा बिजनेस परचेज। ठीक है, बिजनेस परचेज, परचेज जो भी होती है हमारी डेबिट हो जाती है। ठीक है, सो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट एंड यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, टू जो लिक्विडेटर है विक्रांत का। ठीक, सो टू लिक्विडेटर ऑफ विक्रांत लिमिटेड। ठीक है, टू लिक्विडेटर ऑफ विक्रांत। अब देखो परचेज कंसिडरेशन कितने का था हमारा, 3,50,000 का आया था। सो बिजनेस परचेज का जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 का बिजनेस परचेज हुआ है यहाँ पर। ठीक, 350 आ गया। अब इसकी नरेशन क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या हुआ, बिजनेस परचेज हो गया, बिजनेस परचेज। ठीक, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। देन हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होगी, एसेट एंड लायबिलिटीज की। ठीक है, सो एसेट हमें क्या क्या गिवन थे, फिक्स्ड एसेट गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स डेबिट एंड करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स डेबिट। ठीक है, और लायबिलिटीज क्या क्या गिवन है यहाँ पर, लायबिलिटीज हमारी हो जाएंगी टू यानी कि क्रेडिट, टू क्रेडिटर्स। ठीक, क्रेडिटर्स गिवन है एंड डिबेंचर। ठीक है, टू डिबेंचर एंड यहाँ पर आ जाएगा टू बिजनेस परचेज, जितने का बिजनेस परचेज किया है, जो कंसिडरेशन आया है हमारा। ठीक है, कि बिजनेस परचेज कितने का किया है। अब देखो हम निकालते हैं एसेट माइनस लायबिलिटीज, है ना। सो टोटल एसेट कितने के थे एंड लायबिलिटीज कितने की थी वो निकाल दिया, नेट एसेट आ गए यानी कि परचेज कंसिडरेशन आ गई। उसके बाद जो परचेज कंसिडरेशन आई है वो हम लगाएंगे यहाँ पर 3,50,000। ठीक है, अमाउंट देखो परचेज आया हमारा 3,50,000। ठीक, एंड डिबेंचर का अमाउंट था 1 लाख। ठीक है, डिबेंचर का अमाउंट था 1 लाख एंड क्रेडिटर्स गिवन थे 50,000 के। ठीक, क्रेडिटर्स गिवन थे 50,000 के। ये हमारी लायबिलिटीज हो गई। अब हम लिख लेंगे एसेट, फिक्स्ड एसेट हमें गिवन थे 4,20,000 के। ठीक है, 4,20,000 के एंड जो करंट एसेट थे वो गिवन थे 1,10,000 के। ठीक है,
दोनों साइड का अमाउंट हमने लिख लिया। अब देखो जर्नल जब भी हम बनाते हैं सो उसमें क्या होगा, हमारा डेबिट क्रेडिट साइड अमाउंट इक्वल आना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम इनका टोटल करते हैं, देन अगर हम डेबिट साइड का टोटल कर रहे हैं सो ये आ रहा है अमाउंट हमारा 5,30,000, ठीक। डेबिट साइड का 5,30,000 और अगर क्रेडिट साइड का कर रहे हैं देन क्रेडिट साइड का हमारा पूरा 5 लाख आ रहा है, ठीक है। इट मींस कि हमारा इक्वल नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया है कि जर्नल एंट्री में हम किस तरीके से एसेट लायबिलिटीज इक्वल करेंगे। अगर हमारा डेबिट साइड कम आएगा देन गुडविल आएगी, और अगर हमारा क्रेडिट साइड कम आएगा देन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा डेबिट साइड ज्यादा है एंड क्रेडिट साइड कम है। सो क्रेडिट साइड को पूरा करने के लिए हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कौन सा आएगा, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि जितना कम रह रहा है तो कितना कम रह रहा है, अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं देन ये 30,000 आ जाएगा, ठीक है। सो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमारा आ जाएगा 30,000। अब अगर हम टोटल करते हैं देन हमारा डेबिट क्रेडिट 530 एंड 530 आएगा, ठीक है। समझ आ गया। यहां पर आ गए हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज, ठीक है। देन हम बनाएंगे थर्ड एंट्री। सो थर्ड एंट्री में क्या होगा, हमारा लिक्विडेशन हो जाएगा, ठीक है। लिक्विडेशन ऑफ विक्रांत लिमिटेड, जो भी लिक्विडेटर है विक्रांत लिमिटेड का वो डेबिट हो जाएगा एंड उसको पेमेंट कैसे कैसे की जा रही है, यहां पर आ जाएगा हमारा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल से हो रही है एंड बैंक से हो रही है, ठीक है। बट एक चीज इसमें आएगी आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। क्यों आएगा, क्वेश्चन देखिए, मैं अभी बताती हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आएगा इसमें, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया एंड यहाँ पर एक एंट्री और होगी बैंक की, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। अब कैसे कैसे इसमें अमाउंट आना है एंड क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम आया है वो देखते हैं। सो देखो लिक्विडेटर को कितना पेमेंट करना था, 3,50,000। परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना आया था, 3,50,000 का आया, ठीक। अब इक्विटी शेयर और बैंक का अमाउंट हमने परचेज कंसिडरेशन में निकाला था कि हमारा इक्विटी शेयर कितना आएगा और कैश का कितना आएगा। सो यहाँ पर अमाउंट हमारा गिवन है 87,500 एंड 260,500, 662,500। अब देखो हमने यहाँ पर शेयर्स निकाले थे 21,875, ये हमारे शेयर्स आए थे, ठीक है। और कैश का अमाउंट जो आपको गिवन है, यानी कि बैंक का जो गिवन है, आप बैंक में वही सेम अमाउंट लिखोगे बट शेयर्स में आपका प्रीमियम आ जाएगा। सो पहले हम बैंक का अमाउंट लिख लेते हैं 87,500, ठीक है। 87,500 अमाउंट आ जाएगा बैंक का, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आ रहा है, क्वेश्चन अगर आप देखोगे देन क्वेश्चन में आपको एक एडजस्टमेंट देखनी है। सो क्वेश्चन में अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 5 देखेंगे देन इसमें 10 रुपीज ईच शेयर का जो वैल्यू है वो गिवन है, बट विराट लिमिटेड की क्या बोला है, यहाँ पर 12 रुपीज ली गई है। 12 रुपीज ली गई है, इसका मतलब क्या है कि जो शेयर था वो 10 रुपए का था और उसकी वैल्यू यहाँ 12 ली गई है। सो इट मीन्स कि वो ज्यादा पे लिया गया है। सो जो वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे ली जाती है वो प्रीमियम होता है, ठीक है। शेयर्स आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा एंड पिछले सेमेस्टर्स में भी आपने शेयर्स के बारे में पढ़ा होगा। सो उसमें यहाँ पर ये जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा हैं वो 2 रुपीज एक्स्ट्रा किसके हैं, प्रीमियम के हैं। और जब भी हम इक्विटी शेयर पे लगाते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम लगाते हैं, ठीक है। जब लेस देन नॉमिनल वैल्यू होगा तब क्या होगा, डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा पे हो रहा है तो प्रीमियम आ जाएगा। अब देखो 12 रुपए का तो प्रीमियम कितने का होगा, 2 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। सो शेयर हमने ऑलरेडी निकाल लिए, यहाँ पर 21,875 आ रहे हैं, ठीक। अब प्रीमियम कितना लगेगा इस पे वो देख लेते हैं। देखो 21,875 जो हमारे शेयर निकल के आए हैं 10 रुपीज के हिसाब से उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21,875, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दी। अब यहां पर ये इसकी नॉमिनल वैल्यू आ गई। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना लगा है, 10 रुपए का शेयर था, 12 पे हुआ है। सो 2 रुपए जो होगा वो प्रीमियम का हो जाएगा, ठीक है। शेयर हमारे सेम रहेंगे 21,875। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से करते हैं देन हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 43,750, ठीक है। ये आ गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो इस एंट्री में क्या बोला था कि लिक्विडेशन जो है 3,50,000 का वो कैसे कैसे किया जाएगा। कैश में 87,500 आ जाएगा और यहाँ पर शेयर आपको गिवन है एंड उसके साथ प्रीमियम लग गया। सो तीनों चीजों का जब हम टोटल करेंगे देन हमारा टोटल
3,50,000 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री। देन हम बनाएंगे फोर्थ एंट्री, एंड फोर्थ एंट्री में हमें क्या करना है, क्या क्या चीजें लगानी है। क्वेश्चन में आप देखोगे इसमें आपको एक स्टैच्यूरी रिजर्व गिवन है, ठीक है, स्टैच्यूरी रिजर्व गिवन है 10,000 का। सो स्टैच्यूरी रिजर्व की यहाँ पर हमें एंट्री बनानी है, जनरल एंट्री होगी हमारी फोर्थ में। इसमें आपका जो स्टैच्यूरी रिजर्व है वो कहा जाएगा अमेलगमेशन एडजस्टमेंट में, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा हमारा अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व डेबिट, ठीक है। एंड क्या चीज आ गई, ये स्टैच्यूरी रिजर्व आ गया हमारा, टू स्टैच्यूरी रिजर्व, ठीक है। स्टैच्यूरी रिजर्व की वैल्यू हमें गिवन है, बैलेंस शीट में आप देखोगे 10,000 गिवन है, ठीक है। सो टोटल 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री हो गई। देन लास्ट एंट्री, फिफ्थ एंट्री हमारी कौन सी होगी। क्वेश्चन में आप देखोगे जो आपको 6 वाली एडजस्टमेंट गिवन है, 6 एडजस्टमेंट में क्या बोला है, डिबेंचर ऑफ विक्रांत लिमिटेड वर पेड। सो जो डिबेंचर हमें यहाँ पर दे रखे हैं 1 लाख के, वो पे करने हैं। सो वो पे करने हैं, उसकी जनरल एंट्री बनेगी, ठीक है। सो लास्ट एंट्री जो होगी वो हमारी डिबेंचर पेमेंट की हो जाएगी। जब डिबेंचर का पेमेंट होगा तो क्या एंट्री बनेगी, डिबेंचर्स इन विक्रांत लिमिटेड, ठीक है। विक्रांत में जो है वो डेबिट होंगे, और डिबेंचर्स जब जाएंगे यानी कि उनका पेमेंट किया जाएगा, सो क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने के थे डिबेंचर्स, 1 लाख के गिवन है क्वेश्चन में। सो 1 लाख ये हमारे डिबेंचर्स आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को एंट्री समझ आई होंगी। ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। विराट लिमिटेड की बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज बनानी थी, एंड विक्रांत की में हमें जो है लेजर अकाउंट्स बनाने थे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें आपको दोनों चीजें बनानी थी। पहली चीज आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना था। परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी मैं निकलवा चुकी हूँ, बहुत सारी वीडियोस कराई है परचेज कंसिडरेशन की, किस किस मेथड से निकालते हैं। आपको जो मेथड समझ ठीक से आ रहा है आप उससे निकाल सकते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन में कोई मेथड गिवन है, स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको इस मेथड से निकालना है, देन आप उससे निकाल सकते हैं, या जो जो चीजें गिवन है उससे निकाल सकते हैं। सो आप परचेज कंसिडरेशन निकालना पहले सीख लीजिए, उसके बाद लेजर एंड जर्नल बनानी है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पर हमें जर्नल एंड लेजर दोनों अकाउंट बनाने थे, एंड यहाँ पर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो था अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, वो कंप्लीट हो गया। हमने तीनों की करके देखे हैं न्यूमेरिकल्स, अमेलगमेशन का कैसे होगा, एब्जॉर्प्शन का कैसे होगा, एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का कैसे होगा। ये जो क्वेश्चन था हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का, समझ आ गया आप लोगों को। देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।